स्वागत है आपका द फ्राइडे फेमिनिज्म शो में। मैं हूं आरुषि पांडे और ये है SRM पॉडकास्ट। बढ़ते हैं खबरों पर। इस हफ्ते एक खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एक फैसला सुनाया कि 23 साल की लड़की लाजपत नगर में रहने वाली जिसकी शादी 2019 में हुई थी उसे प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। पर यह प्रोटेक्शन किससे और क्यों? ये प्रोटेक्शन उसे प्रदान की जाए उसके घर वालों से, उसके ससुराल वालों से और उसके अपने पति से। नहीं, ये कोई उत्पीड़न, दहेज और किसी मारपीट का मामला नहीं है, पर यह मामला है उसकी सेक्सुअलिटी का। ये मामला है होमोसेक्सुअलिटी का। वो लड़की जिसके माँ बाप ये जानते थे कि वो होमोसेक्सुअल है, एक लेस्बियन है, उसकी शादी 2019 अक्टूबर में करवाई गई। जिस लड़के से उसकी शादी हुई उसने अपने पति से ये बहुत बार कहा, उसने बहुत बार ये मांग करी कि वो उसे तलाक दे दे क्योंकि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन लड़कियों की ओर था और ये बात उसके माँ बाप जानते थे। ये बात उसका पति भी जान गया, पर उसने इस बात को डीले की और उसे तलाक नहीं दिया। बात तब बढ़ गई जब उसके घर वाले और ससुराल वाले एकजुट होकर उसके कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस, कुछ करेक्शनल सर्जरीज कराने के लिए उसके पीछे पड़ गए। उसके पीछे पड़े, उसे परेशान करने लगे। वो लड़की एक NGO के पास जाती है, NGO जिसका नाम है एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी। वो NGO की मदद से ये केस फाइल करती है और दिल्ली हाई कोर्ट उसका केस लेकर ये फैसला सुनाती है कि दिल्ली पुलिस उस लड़की को प्रोटेक्शन प्रदान करे। तो होमोसेक्सुअलिटी के इस केस में घर वाले भी जिसके खिलाफ हैं, ये जानते हुए कि ये नेचुरल बात है, आप इसे बदल नहीं सकते, तो भी वो उसे क्यों कंपेल कर रहे हैं कि वो उन लोगों की तरह एक नॉर्मल जीवन जिए और नॉर्मल लोगों की तरह वो अपने पति के साथ वो जीवन बढ़ाए जिसमें कि वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में, देश में पहली बार महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। औरतें जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, अपने स्वास्थ्य से पीछे हटती हैं, अपनी स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातें नहीं करती हैं, उनके लिए तुरंत चिकित्सा, तुरंत ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने ये नई पहल की है जिसमें वो 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक खबर आई थी कि कच्छ के भुज शहर में एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट में कुछ 60 के करीब और 60 से ज़्यादा लड़कियों को ज़बरदस्ती हॉस्टल के वॉशरूम, हॉस्टल के बाथरूम में ले जाकर उनकी अंडीज उतरवाकर ये कंफर्म करवाया गया कि वो पीरियड्स में हैं या नहीं है। मासिक धर्म, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, हम इन सब शब्दों से वाकिफ़ हैं, पर इस बारे में बात नहीं करते। पर ये तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला है जो हमें सुनाई देता है भुज शहर से। पर गुजरात हाई कोर्ट ने इस खबर पर, गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस पर, जो कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने गांधीनगर के गुजरात हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, ये फैसला सुनाया है कि मासिक धर्म से होने वाले जो औरतों पर प्रतिबंध लगते हैं, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस पर हो, किसी मंदिर, मस्जिद या कहीं पर भी हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर हो, हटाए जाएं। प्रतिबंध होना और लगना हमें समाज से अलग बनाते। अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पक्ष सुनने का इंतजार कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को 30 मार्च तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रतिबंध लगाने का फैसला जारी कर चुके हैं, पर वो एक बार इस पक्ष पर उनकी बात सुनकर ही आगे का फैसला सुनाएंगे। 30 मार्च तक की तारीख होगी जब राज्य सरकार भी इस पर कुछ कहेगी और हमें पता चल जाएगा कि भुज में हुए लड़कियों के ऊपर ये जो अत्याचार हैं, ये जो जुल्म है, उसका हमें क्या फैसला मिलता है। देखते रहिए SRM पॉडकास्ट। ये था फ्राइडे फेमिनिज्म शो। हम आपसे मिलते हैं अगली सुर्खियों के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार।